गाजा पट्टी में इजराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच 6 दिनों के सीजफायर खत्म होने के बाद फिर से हमले शुरू हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजा में इजरायली हवाई हमलों में ही अब तक 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अब इसके साथ ये भी पता चला है कि चरमपंथी संगठन को खत्म करने के लिए 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर हमास के क्रूर हमले के बाद इजराइल ने पूरे गाजा पट्टी क्षेत्र से आतंकवाद के खात्मे की कसम खाई है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल इस हमले के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के खास टूल का इस्तेमाल कर रहा है। इनका नाम गॉस्पेल, अल्केमिस्ट और डेप्थ ऑफ विजडम। ये सिस्टम खास तौर पर तैयार किए गए हैं जो टारगेट को लॉक कर खत्म करने के लिए गाइडेड कमांड से लैस है। गाजा में हमास के साथ जंग में इन AI टूल्स का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। 2021 में इजराइल ने गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन गार्डियंस ऑफ द वॉल शुरू किया था। 11 दिन की लड़ाई को पहले AI युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। टूल से लिए गए डेटा का इस्तेमाल गाजा में टारगेट को हिट करने के लिए किया गया था। गॉस्पेल जैसे सिस्टम का इस्तेमाल ऑटोमेटेड टूल्स को तेज रफ्तार से टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से सटीक और हाई क्वालिटी वाले इंटेलिजेंस सिस्टम में सुधार करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। गॉस्पेल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपडेटेड इंटेलिजेंस के रैपिड ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन से रिसर्चर के लिए एक रिकमेंडेशन तैयार करता है। इसका काम सिस्टम के रिकमेंडेशन और किसी व्यक्ति द्वारा की गई पहचान को पूरा मिलाना है, यानी ये खुफिया जानकारी की पुष्टि और कार्रवाई में मददगार है। 2021 के संघर्ष में ह्यूमन इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस और सिग्नल इंटेलिजेंस से डेटा लिए गए थे। सटीक हमलों के ऑपरेशन के लिए डेटा को सिस्टम में फीड किया जाता है। सैटेलाइट, ग्राउंड इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन और सर्विलांस से मिले डेटा सभी सिस्टम में इंस्टॉल है। ये हमले को अचूक बनाते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने 2 नवंबर के अपने आर्टिकल में दावा किया कि 27 दिनों की लड़ाई में 12,000 से ज़्यादा टारगेट को हिट किया गया, यानी एक दिन में करीब 444 टारगेट हिट हुए। टारगेट में इजाफा AI से मिले डेटा की वजह से है। इससे पहले इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और मैट्रिक्स डिफेंस ने ऑटोमेटेड टारगेट डिटेक्शन सिस्टम डेवलप करने के लिए समझौता किया था। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने स्पाइस बम और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होने वाली दूसरी टेक्नोलॉजी में AI को शामिल किया है। प्लस 972 मैग और लोकल कॉल की रिपोर्ट में कहा गया है कि गॉस्पेल ऑटोमेटेड रेट से टारगेट बना सकता है। यह AI सिस्टम अनिवार्य रूप से हमलावरों के पूरे ग्रुप को एक साथ टारगेट कर सकता है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि फायर फैक्ट्री म्यूनिशन लोड यानी युद्ध सामग्री भार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक टारगेट डिवीजन ने IDF को 30,000 से 40,000 संदिग्ध हमलावरों के बीच एक डेटाबेस बनाने में मदद की है। इन्हें निशाना बनाया गया। IDF के प्रमुख के रूप में काम कर चुके अवीव कोजवी ने कहा कि टारगेट डिवीजन AI की क्षमताओं से लैस है। इसमें सैकड़ों अधिकारी और सैनिक शामिल हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुलंद भारत।